बंधुओं, शरणागति सर्वोपरि है। शरणागति के आगे और कुछ है ही नहीं। यानी कि भक्ति की उच्च अवस्था, आध्यात्मिक पथ का अंतिम रास्ता शरणागति है। जब व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो फिर उसके लिए कोई कानून नहीं रहता, कोई नियम नहीं रहता, कोई विधि विधान नहीं रहता कि तू ऐसा कर तो ही भगवान को पाएगा, तू ऐसा कर तो ही भगवान तुझे स्वीकार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। जब व्यक्ति भगवान पर आश्रित हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तो फिर उसके लिए कोई भी नियम कानून विधि विधान नहीं रहता। फिर तो उसकी भक्ति, वो व्यक्ति सर्वोपरि हो जाता है। और बंधुओं, शरणागति के जो नियम है वो नियम ये है। पहला नियम ये है कि जब व्यक्ति भगवान पर शरणागत हो जाता है तो उसे शास्त्रों पर, ग्रंथों पर अटूट श्रद्धा हो जाती है। दूसरा, वो कभी भी भगवान से विमुख नहीं होता, वो कभी भी भगवान की कृपा से वंचित नहीं होता। तीसरा, जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है भगवान के तो उसको पूरा भरोसा रहता है कि भगवान मेरी हर हाल में रक्षा करेंगे। चौथा, जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है तो उसको ये भी भरोसा हो जाता है कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नाता जगन्नाथ जी से है, मेरा नाता श्री कृष्ण से है। बंधुओं, शरणागति से आगे और कुछ है ही नहीं। और आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया, परम ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, यानी कि योग का ज्ञान, अष्टांग योग का, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब का जब ज्ञान दे दिया श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन जी को, तब लास्ट में भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, सब धर्मों का त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब धर्मों का त्याग करो। धर्म यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बंधुओं, कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में संकेत दे रहे हैं सीधा सीधा, आप समझो या ना समझो, कि शरणागति सर्वोपरि है। इसलिए मेरा यही कहना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो या प्रॉपर्टी छोड़ दो, बस अपने अंदर से लोभ, क्रोध, मोह, जिसका भी आप गलत वृत्तियों का, दुर्गुणों का त्याग कर सकते हो, उनका त्याग करो। और जो कुछ भी आप नियम विधि विधान पालन कर रहे हो करो, और नहीं भी कर पाते कोई दिक्कत नहीं है भक्ति मार्ग में, बस आप कृष्ण के शरणागत हो जाओ। यदि आप कृष्ण के शरणागत हो गए तो ये समझ लो कि आपकी सारी जिम्मेदारी श्री कृष्ण की है। जैसे एक माँ 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को रखती है, या 2 साल का बच्चा आग की तरफ जा रहा हो या चाकू की तरफ जा रहा हो, तो माँ ही उसे बचाएगी आग से, चाकू से, बच्चा स्वयं नहीं बचेगा। वैसे ही जब शरणागत भक्त पर, भगवान के दास पर कोई गलती हो रही है या वो कहीं गलत रास्ते पर जा रहा है, तो स्वयं भगवान ही उसको बचाएंगे। इसलिए भगवान पर शरणागत हो हर हाल में। और बंधुओं, मैं आपको एक और बात बता दूं कि शरणागति इतनी प्रबल है, इतनी दृढ़ है, इतनी मजबूत है कि हम शरणागति के द्वारा हम अपनी हर विपत्ति को संपत्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम शरणागति के द्वारा अपने हर दुख को सुख में बदल सकते हैं। हम शरणागति के द्वारा चिंता मुक्त, डिप्रेशन से मुक्त, यानी कि सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप कहोगे वो कैसे? वो ऐसे, शास्त्रों में स्पष्ट घोषणा की गई है, हरि शरणम विपत्ति विभूषणम। जो व्यक्ति हरि के शरणागत हो जाता है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियां भस्म हो जाती हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान के शरणागत हो, भगवान पर आश्रित हो, जितना हो सके भगवान का नाम जप करो। भगवान की शरणागति से आगे और कुछ है ही नहीं।
राधे राधे।